नारद जी ने रति, जो काम की पत्नी रति को समाचार दिया कि तुम्हारा पति तो जल के राख हो गया, और उधर ब्रह्मलोक में भी ये खबर दे दी जाके कि तुम लोगों का संकट अब दूर होने वाला। रति रोती हुई आई, अवला की भांति बिलखती हुई और भोलेनाथ के सामने और कहा, प्रभु आप तो विश्वनाथ हैं, आपने हमको अनाथ कर दिया। शिव जी उसके रोदन को देख नहीं सके। करुणा के अवतार हैं, करुणा जागी और उन्होंने अनुग्रह कर दिया, कहा कि इसका नाम अब अनंग होगा, ये बिना शरीर के ही लोगों को सुख पहुंचाएगा। रति इनका प्रभु लोगों को सुख पहुंचाएगा, लेकिन हम उसकी पत्नी, हमको क्या मिलेगा? फिर हमको जब शरीर नहीं तो हम कैसे सुख अनुभव कर सकेंगे? तो शिव जी ने कहा, शरीर तो उसका अब चला गया, लेकिन अब तुमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई ये हरन महामही भारा, तो कृष्ण तनय हुई ये पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कई द्वापर का समय आने वाला है। ये त्रेता का अंत चल रहा था, जिस समय ये कामदेव को भस्म किया, त्रेता का अंत चल रहा था। का द्वापर आने वाला है। द्वापर में भगवान कृष्ण जो यदु वंश को श्राप लगाए संतानहीन का, उसको भी दूर करने के और देवकी वसुदेव की तपस्या सिद्ध करने के हेतु यदु वंश में अवतार लेंगे। उस समय कंस, दुर्योधन आदि भयंकर राक्षसों का उद्धार होगा और उनके पुत्र रुक्मिणी के द्वारा पुत्र प्रद्युम्न के नाम से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारा उनसे पुनः मिलन होगा। इस प्रकार तुम हमारे वचन पर विश्वास रखो, क्योंकि शिव वाणी अटल वाणी है। रति को ऐसा आश्वासन दिया। रति तो चली गई, समय की प्रतीक्षा करने लगी। इधर देवता लोग, सारे देव एकत्र होके कैलाश पर आए और सब ने अलग अलग आकर भगवान शिव की प्रशंसा की। भोलेनाथ ने कहा कि कहु अमर का आए के हेतु। तुम प्रशंसा कर रहे, कारण बताओ, आए क्यों हो? शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। आए के हेतु। देवता सोचने लगे, यही तो दिक्कत है कि हम अमर हैं, मर नहीं सकते हैं। तारकासुर मारता है, परेशान करता है, घसीटता है, रगड़ता है जमीन से, लेकिन अमर होने के कारण हम मर नहीं पाते। यदि पृथ्वी लोक होते तो मृत्यु तब भी हो जाती, कष्टों से छुटकारा फिर भी मिल जाता, लेकिन अमर होने के कारण कष्टों को सहन करना पड़ रहा। इतने भयंकर कष्ट तारकासुर देता, वो सब सहन करना पड़ता। देवता मन में सोच रहे हैं। तभी ब्रह्मा जी बोलने लगते हैं सारे देवताओं की तरफ से, ब्रह्मा बुद्धि है। ब्रह्मा माने बुद्धि, ब्रह्मा बुद्धि का प्रतीक है अध्यात्म दृष्टि से। ब्रह्मा जी बोलते हैं, देखो वाणी 4 प्रकार की होती है, स्वार्थ वाणी, परमार्थ वाणी, सार्थक वाणी और संत वाणी। 4 प्रकार की वाणी।
यद्यपि बुद्धि परमात्मा जो ब्रह्मा रूपी बुद्धि आज स्वार्थ वाणी बोल रही, लेकिन परमार्थ छिपा इसमें। ये अध्यात्म तत्व बता रहे हैं आपको, कथानक नहीं है, ये अध्यात्म तत्व है कि ब्रह्मा कहते हैं बुद्धि को, लेकिन बुद्धि आज शिव जी से बोल रही है कैसी स्वार्थमय वाणी में, लेकिन पीछे परमार्थ वाणी भी छिपी हुई है उसमें। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। इस बुद्धि स्वार्थ वाणी बोल रही है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, जो हमारे साथ ये देवगण आए हैं, ये बहुत दिन से हमसे कह रहे हैं कि देवलोक में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा, कोई विवाह आदि नहीं हो रहा है, हम लोगों को तो बहुत देखने की इच्छा है। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, उछाव कहते हैं मंगल कार्य को, का सबके हृदय में ऐसा विचार है कि कभी बहुत दिनों से कोई विवाह नहीं हुआ देव समाज में, जो मंगल अवसर आए और हम लोग आंखों से देखें। भोलेनाथ, इन लोगों की ऐसी इच्छा है। शिव जी बोले, क्या इन लोगों ने सती विवाह नहीं देखा? अरे देख तो चुके हैं ये। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं भोलेनाथ, ये उस मनवंतर के देवता नहीं है। जिस मनवंतर में आपका सती के साथ विवाह हुआ था, वो देवता तो समाप्त हो चुके हैं। देवताओं की भी एक अवधि है कि पूर्ण इनका क्षीण हो जाता तो ये फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब बहुत भयंकर पूर्ण होता है, इनका बहुत पूर्ण होता है, तो ये देवता बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही पूर्ण समाप्त हुआ, क्यों वहाँ सत्कर्म नहीं देवलोक में होता जिससे पूर्ण बढ़े, और यहाँ मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में इतना सत्कर्म किया जाता है कि लोग भगवान के चरणों में पहुँच जाते हैं, फिर कभी आते ही नहीं। तो इसलिए देवलोक से, स्वर्ग से मृत्यु लोक बहुत अच्छा है, तो यहाँ सत्कर्म। देखो आप लोग सब सत्कर्म में लगे बैठे इस समय। कथा जैसा पूर्ण तो किसी कर्म का है ही नहीं। किसी कर्म का, कोई कर्म कर लें आप, इतना फल नहीं है जितना भगवान के चरित्र सुनने का। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भोलेनाथ, उस मनवंतर के देवता जिन्होंने सती विवाह देखा था, वो तो अब रहे नहीं। ये दूसरे मनवंतर के देवता हैं। इन्होंने कोई भी विवाह आदि नहीं देखा, और हमने इनको आपके सती विवाह की कथा जरूर सुनाई। जब से कथा सुनाई तो इनका मन बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया कि आपका विवाह देखें। फिर इस समय सती तो है नहीं, इसलिए देवता चाहते कि आपका विवाह देखें। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवताओं, ब्रह्मा जी कैसी स्वार्थवाणी बोल रहे। मन में सोचा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी वाणी में परमार्थ भी छिपा हुआ है, और तुम्हारे कहने से हम विवाह नहीं करेंगे। अरे हमारे राम जी की आज्ञा है, हमने तो राम जी को अपना वचन दिया है। हमारे राम जी ने हमको आदेश दिया है कि जाओ विवाही शैल जइये मोई मांगे देव, तो इसलिए हम विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी तुम्हारे कहने से नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आश्वासन दे दिया। ब्रह्मा जी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि सप्त ऋषि भी वहाँ थे। सप्त ऋषियों से कहा कि जल्दी से तैयारी करो, लगन पत्रिका ले जाओ। देवता कहने लगे ब्रह्मा जी से कि लगन पत्रिका में जल्दी पत्रा देख कर देखो मुहूर्त। ब्रह्मा जी ने कहा कल का मुहूर्त निकल रहा। कहा नहीं बाबा, फिर से देखो मुहूर्त आज का निकालो, पता नहीं शिव जी की कहीं समाधि ना इस बीच में लग जाए। एक बार तो कामदेव ने जगा दी, कामदेव भी चला गया, दूसरा कामदेव कहाँ से आएगा जो शिव जी की समाधि टूटेगी, इसलिए आज ही की निकालो दो। ब्रह्मा बाबा ने पत्रा इधर उधर से पलटा और कहा ठीक है, आज ही की निकाले दे रहे हैं।
और लगन पत्रिका लिखी गई। सप्त ऋषियों को लगन पत्रिका दी गई। सप्त ऋषि हिमांचल क्या गए लगन पत्रिका लेकर। हिमांचल ने लगन पत्रिका खोली और उसमें उसी तिथि को स्वीकार करते हुए शिव जी और ब्रह्मा जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर दी, लिख दिया और वही लगन पत्रिका वापस कर दी सप्त ऋषियों को। कहा ये ले जाकर पितामह को दे दो, ब्रह्मा जी को दे दो। ब्रह्मा जी को दी गई आकर सारा देव समाज आनंदित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी एकदम। सब देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगे, फूल आदि को। ब्रह्मा जी का वाहन ब्रह्मा जी सजाने लगे, विष्णु जी अपने वाहन को सजाने लगे। सब लोग अपने वाहनों को सजा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से और देवता भी सज रहे, तैयार हो रहे विवाह के लिए। और आप लोग मन में तैयार हो जाओ विवाह के लिए, चलने के लिए बारात में। लेकिन बारात में किसके साथ रहोगे ध्यान रखना। समाज दो होंगे बारात में, एक देव समाज होगा, एक भैया भूत प्रेतों का समाज होगा। तो दो समाज चलेंगे बारात में। अब सारा समाज तो तैयार हो गया। इधर शिव जी के गणों ने कहा बाबा आप तो इतने भोले हो कि आपने एकदम विवाह की स्वीकृति दे दी। आपने देखा घर में कुछ है, दूल्हा बनोगे। दूल्हा के लिए तैयारियां होती, महीनों पहले तैयारियां की जाती हैं, तमाम वस्त्र सिलाए जाते हैं, तमाम आभूषण खरीदे जाते हैं और आपने एकदम कह दी आ जाएगी। अब बोलो क्या विष्णु जी का मुकुट मांग लाएं? शिव जी ने कहा हम मांगे का नहीं पहनते, मांग कर नहीं पहनेंगे। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। बड़ा सुंदर वर्णन तो गोस्वामी जी चौपाई के माध्यम से करते हैं। एक रसिक संत ने बड़ा अच्छा भाव दिया। उसने कहा कि देव समाज में देवांगनाएं भी थीं शिव जी के विवाह में जाने के लिए। तो देवांगनाओं ने सोचा कि लक्ष्मी जी सरस्वती ने कि शिव जी कभी दूल्हा तो बने नहीं, इन्हें तो पता नहीं कैसे दूल्हा बना जाता है, कोई स्त्री विवाह है नहीं। तो कहा चलो हम लोग दोनों शिव जी का श्रृंगार करेंगे। नारद जी के द्वारा समाचार भेजा गया कि लक्ष्मी जी सरस्वती शिव जी का श्रृंगार करना आना चाहती हैं। शिव जी ने कहा भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे गणों से पूछ लो। गणों से पूछा तो गणों का नहीं, हम विदेश से कोई ब्यूटी पार्लर नहीं मंगाने देंगे अपने यहाँ। वो तो विदेश है, देवलोक तो विदेश है, वैकुंठ तो विदेश है, ये तो वैकुंठ में रहने वाली हैं। का इसलिए नहीं कोई है, हम स्वदेशी वस्त्र स्वदेशी सब आभूषण अपने यहाँ प्रयोग करेंगे। बड़ा अच्छा संत ने वर्णन किया का विदेश का कोई सामान नहीं प्रयोग होगा हमारे यहाँ, इसलिए हम उनको आने के लिए परमिशन नहीं दे सकते यहाँ कैलाश पर। नारद जी ने जाकर समाचार दे दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा हमको नहीं आने देना चाहते हैं, चलो हम एक लिस्ट दे रहे हैं कि दूल्हा का श्रृंगार कैसे हो, क्योंकि गण भी कभी दूल्हा नहीं बने तो मालूम होगा मुकुट कहीं पैर में ना पहना दें, कंगन कहीं कान में ना लटका दें, तो दूल्हा बने ही नहीं कभी, सब रहे कैलाश पर। तो कहा कि हम लिस्ट दे रही हैं। तो लिस्ट लेके आए। उसने कहा हाँ ये गणों का ये बात ठीक है। लिस्ट रखी सामने, उसके ऊपर एक सांप रख दिया लिस्ट उड़ ना जाए। और देखा शिव जी ने कहा देखो सबसे पहले नंबर क्या है लिस्ट में। का लिस्ट में नंबर ये है कि पहले दूल्हा का मोर बांधा जाए, दूल्हा के। गणों ने कहा बाबा अब एकदम कहाँ फर्रुखाबाद में जाए, बाजार खुला नहीं खुला, मोर कहाँ से खरीदेंगे।
तो बाबा ने कहा हम ये नकली दूल्हा नहीं बनना चाहते हैं, हम असली दूल्हा बनेंगे। सब दूल्हा संसार के नकली दूल्हा बनते हैं और हमारा तो असली श्रृंगार करो। गणों का क्या कि हमारी जटाएं खोलो और जटाओं को मुकुट के रूप में बांध दो। कई गणों ने शिव जी की जटाएं तो बहुत कोसों लंबी दूर हैं, शिव जी की जटाओं को पकड़ा, खोल कर पकड़ा और फिर धीरे धीरे चक्कर लगाते लगाते मोर के आकार का बना दिया। अब बाबा मोर के ऊपर एक कलंगी लगी होती है, ये कहाँ से लाएं? कहा एक सर्प पकड़ो और उसके ऊपर बैठा दो, बढ़िया वाला सर्प जटाओं के ऊपर बांध दिया गया कि सर्प भाग ना जाए कहीं, इसलिए बांध दिया गया, बंध गया। कहा कि अब नंबर 2 कहा कि कुंडल लिखा था, कुंडल पहनाओ दूल्हे को। का कुंडल कहाँ से लाए? का सर्प पकड़ो, छोटे छोटे सर्प पकड़ो। तो सर्प, 2 छोटे छोटे सर्पों को गण लोग ढूंढने लगे। अब नाम देखें जो सर्प कुंडल पहनाए गए, कम्बल और अश्वतर। कम्बल और अश्वतर नाम के छोटे छोटे 2 सर्पों को दोनों कानों में पहनाया गया। और उसके बाद कहा कि भाई कंगन पहनाओ। तो कहा कंगन के लिए छोटे छोटे सर्पों को ढूंढा गया। तो करकोटक और कुल के नाम के 2 सर्प पकड़ के लाए गए, सर्प के बच्चे, करकोटक और कुल की, ये 2 बच्चे लाए गए पकड़कर सांप के, और उनको कंगन के रूप में बाबा के हाथों में लपेटा गया। फिर गणों से कहा बाबा ने, देखो अब क्या आगे लिखा। अब बाबा बाहों में बाजूबंद। तो कहा बाजूबंद के लिए लाओ सर्प ढूंढ के। गण गए, शंख और पद्म नाम के 2 सर्प लेके आए और उनको बाजूबंद के रूप में पहनाया। अब विवाह में ही जनेऊ हो जाता। बाबा ने कहा वहाँ कहाँ जनेऊ होगा, कहाँ? तो इसलिए बासुकी को पकड़कर, बासुकी नाग को पकड़कर जनेऊ के रूप में डाला गया। बाबा को बाघंबर पहनाया गया। कहा ऐसा न बाबा कहीं तांडव वहाँ शुरू कर दें, बाघंबर खुल जाए, विवाह में बदनामी हो जाए। तो कहा एक सर्प पकड़कर बेल्ट की तरह बांधा गया, उसको इसका मुंह इधर रखा गया। दूसरा सर्प लाया गया, फिर बांधा गया, इसका मुंह इधर कर दिया गया। दोनों सर्पों को बेल्ट की तरह बाबा के बाघंबर पर बांध दिया गया। फिर लिखा था कि भाई दूल्हे का स्वरूप भी सुंदर हो, इसलिए जो है वो बढ़िया कोई अंगराग का लेप किया जाए, जैसा आजकल पाउडर लगाते हैं लोग, का अंगराग का लेप किया जाए। तो गणों ने कहा बाबा अब ये अंगराग यहाँ कहाँ से आएगा? कहा जाओ काशी में जाओ, जो सबसे पहले मुर्दा जलाओ उसकी राख लेके आओ। एक गण तेज गति से, हवा की गति से आया और जो मुर्दा जला था उसकी राख लेके गया। कहा बाबा ने कहा हमारे पूरे शरीर पर ये अंगराग लगाओ। बाबा के सारे शरीर पर ये भस्म लगा दी गई। बाबा दूल्हा बन गए। देव समाज देख रहा है, देव बधूटियों ने देखा, देवांगनाओं ने बाबा का जो स्वरूप देखा तो व्यंग करने लगी कि इस दूल्हे के अनुरूप दुल्हन संसार में तो पैदा हुई नहीं। जस दूल्हा तस बनी बराता, और ऐसा दुल्हन तो मिलेगी नहीं। ऐसा व्यंग करने लगी। विष्णु जी ने कहा भाई देखो शिव जी का वेश तो बहुत गड़बड़ है, इसलिए अलग अलग चलो भाई, अपना अपना समाज, ये तो पीताम्बर समाज हमारा है और ये इनका समाज तो गड़बड़ वाला समाज होगा, इसलिए अलग अलग चलो। सारे देवता अलग हो गए भगवान शिव से। और जब शिव से अलग हो गए तो शिव जी ने कहा कि
भाई तुम लोगों ने हमें दूल्हा बना दिया, लेकिन अभी हम दूल्हा बने नहीं पूरे। कब बाबा क्या, गणों ने कहा बाबा क्या कमी रह गई? अरे कहा भाई अभी हमारा तो मुख्य श्रृंगार हुआ ही नहीं, और तुम लोग कहते चलो चलो। कहा क्या? अरे हमारा त्रिशूल लाओ, जो हम सदा साथ रखते हैं, डमरू उसमें लटका रहता, वो लाओ। त्रिशूल का हाथ में एक पकड़ाया गया और एक हाथ में डमरू पकड़ाया गया। संतों ने इसका आध्यात्मिक भाव दिया। वो आध्यात्मिक भाव सुने, उसके बाद बारात चलाए। संतों ने कहा कि जो शिव जी ने मुकुट के ऊपर सर्प लगाया, उसका भाव ये है कि विवाह आदि सब करो, संतति आदि सब हो, गृहस्थ के सारे काम हो, लेकिन मृत्यु का भय बना रहे। मृत्यु सिर पर है हमारे, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। ये भाव, मृत्यु का भाव बना रहेगा तो सद्कार्य होंगे और भगवद कार्य भी होंगे, भगवदी चिंतन बना रहेगा। इसलिए मृत्यु का हमेशा स्मरण करते रहो। का भुजाओं आदि में जो सब, कानों आदि में जो सब ब्याल लिपटे हुए, ब्याल कहते छोटे सांपों को, इनका भाव संत ने कहा कि सारा शरीर मृत्यु के अधीन है, केवल सिर नहीं, सारा शरीर मृत्यु के अधीन है। इसलिए हाथ पैरों से सदकर्म करो, सत्कर्म करते चलो, भगवत भजन करते चलो, भगवदी कार्य करते चलो। हाथ पैरों से स्मरण रखो। फिर का चिता की भस्म का ये शरीर एक दिन शमशान पर जाकर भस्म हो जाना है, ये स्मरण रखो। त्रिशूल हाथ में का, इसका आध्यात्मिक भाव संतों ने बताया कि 3 शूल हैं, 3 कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों कष्ट तो आएंगे, लेकिन इनको मुट्ठी में रखो अपने, इनसे विचलित ना हो। प्रारब्ध के अनुसार कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनसे विचलित ना हो। प्रारब्ध समझकर भगवान को स्मरण करते रहो, कष्ट धीरे धीरे समाप्त होंगे। तो का त्रिशूल का भाव यह है कि तीनों कष्टों को अपनी मुट्ठी में रखो, अपने बस में रखो, उनके बस में ना हो जाओ। डमरू का अर्थ है कि हमेशा मग्न रहो, आनंदित रहो। नृत्य आदि ये क्या, ये सब आनंद ही तो है। संगीत क्या, ये आनंद ही तो है। तो का आनंदित जीवन में आनंद का अनुभव करते रहो, उदासी छोड़ दो। ऐसा शिव जी के शरीर पर जो श्रृंगार हुआ, उसका संतों ने आध्यात्मिक भाव बताया। गणों ने कहा बाबा ये देव समाज तो सब आगे हो गया, आपके साथ तो कोई नहीं। तो बाबा ने कहा अभी भाई हम दूल्हा बने कहाँ? बाबा ने कहा अभी इसलिए रुक, ये लोग आगे हैं। बाबा ने कहा कि अभी हमें दूल्हा पूरा बनाओ। उन्होंने कहा क्या कमी रह गई? कहा क्या हम पैदल चलेंगे? दूल्हा क्या पैदल जाता है? तो उन्होंने कहा बाबा कार कहाँ से आएगी? कहा नहीं, राम जी हमारे घोड़े पर बैठे थे, घोड़ा भी काम का प्रतीक है। राम जी ने विवाह में घोड़े की लगाम हाथ में रखी, यानी काम की लगाम अपने हाथ में रखो, काम के वश में नहीं हो जाओ। राम जी ने संदेश दिया अपने विवाह में। तो कहा कि हम अपने इस नंदी पर बैठेंगे। नंदी को लाया गया, बाबा उल्टे बैठे, नंदी पर भी उल्टे बैठे। कहा राम जी ने लगाम पकड़ी, लाओ इसकी पूंछ हमें पकड़ा दो। बाबा क्यों? संतों ने इसका भाव क्या बताया? नंदी को, वृषभ को कहते हैं शास्त्रों में धर्म का, धर्म की पूंछ, यानी धर्म के अनुसार चलो। धर्म का सार क्या है? धर्म की पूंछ माने धर्म का सार क्या है,
उसे ग्रहण करते रहो, उसे पकड़े रहो, धर्म के सार को पकड़े रहो। इस प्रकार बाबा अब पूरे दूल्हा बन गए। बाबा ने कहा अब पूरे दूल्हा बन गए, अब बताओ हमारा देव समाज कहाँ है। गणों ने कहा बाबा बिल्कुल अलग है आपसे, आपके साथ कोई नहीं जाना चाहता है आपके वेश को देखकर। उनका अच्छा तो चलो हम उनको बारात ले चलेंगे जिनको कभी कोई अपनी बारात नहीं ले गया। का क्या करें? का पूरे विश्व के शमशान के जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल जितने भी हैं, प्रेत पिशाचनियां, सबको सब परिवार निमंत्रण मंत्र शक्ति के द्वारा भेजो। मंत्र शक्ति के द्वारा आह्वान किया गया। पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच भूतनिया सब आ गए। क्या बारात बढ़िया सजी बाबा की। और बाबा के साथ ये समाज और देव समाज बहुत आगे हो गया। अभी ये समाज का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा उसमें, कहा कि नाचे तरंगिन का ऐसा नृत्य हो रहा बढ़िया। आज ही नृत्य नहीं होता, नृत्य शिव जी के समय में भी हुआ है। तो का इतना बढ़िया ये भूतनियां नाच रही हैं और बाजे बज रहे हैं। और कोई तो अभी बिल्कुल ताजा खून शरीर में लगा के आए बिल्कुल। कोई कैसे, कोई बिल्कुल दुबले हैं, कोई बड़े मोटे हैं, कोई आंख वाले हैं, कोई बिना आंख वाले हैं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का तो मुख ही नहीं है और किसी के हजारों मुख लगे हुए हैं। बहुपद कर को बिनु पद बाहु, किसी के पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अब भैया पैर नहीं तो ये कैसे चलेंगे? एक उदाहरण बताएं ऐसे चलते। आपने तारकोल का ड्रम देखा जब खाली हो जाता है तो वो कैसे चलता है? वो लुढ़क लुढ़क के चलता है, लुढ़का देते हैं और चलता चला आता। तो ऐसे ही लुढ़कते हुए, जिनके पैर नहीं वो लुढ़कते हुए चल रहे हैं बाबा की बारात में। हाथ नहीं, वो अपना सिर ही हिला रहे हैं। कोई बड़े मोटे हैं तो कोई बड़े पतले हैं। कोई खून खप्पर में लिए पी रहा है तो कोई कच्चा मांस चबा रहा है। ऐसा विशाल भूत प्रेतनियों का समुदाय बाबा की बारात में चला। बारात चलते चलते हिमाचल प्रदेश पहुंची। हिमाचल प्रदेश में जिस स्वागत करने के लिए स्वागत समिति बनी थी, माला लिए लोग खड़े थे। हिमाचल प्रदेश के बड़े सीधे साधे लोग होते थे पहले, अब भी सीधे हैं। तो माला लिए खड़े थे। हिमाचल महाराज भी स्वागत करने के लिए तैयार थे। विष्णु भगवान को देखा तो सोचे कि यही बहुत सुंदर। विष्णु भगवान के लिए देखा आपने सप्तऋषियों ने क्या कहा था पार्वती से कि अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला गावई वेद जासु जस लीला। इतने सुंदर है विष्णु भगवान, इतना कोई सुंदर नहीं। उन्होंने कहा हिमाचल में यही दूल्हा मालूम पड़ता। माला डालने के लिए तैयार हुए, वैसे ही नारद जी ने हाथ पकड़ दिया। कहा नहीं, ये तो फ्रेंड है तुम्हारे दूल्हा का, मित्र है। उनका मित्र इतना सुंदर तो दूल्हा हमारा दामाद कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान ने मन में सोचा, देखोगे दामाद तो मालूम पड़ेगा कितना सुंदर होगा। आने तो दो पहले उसे। विष्णु भगवान की सवारी आगे बढ़ गई। ब्रह्मा जी आए, चार मुख वाले। उन्होंने कहा ये कौन है? नारद जी ने कहा ये तो उनका पिता है, दूल्हे का पिता है। एक दूल्हे के पिता को ब्रह्मा जी का संधोरा हुआ बारात में। अब आप कहेंगे शिव तो अनादि है। शिव अनादि भी हैं, लेकिन जब अब समझी कैसे, एक बात ये बता दें आपको
ऐसा हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए इन ऋषियों को उत्पन्न किया, ये सब जो है वो ज्ञान मार्ग में भाग गए, सृष्टि के लिए तैयारी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और क्रोध आने पर उनकी इन भक्तों के बीच से एक रुद्र रूप में क्रोध आया, क्रोध से रुद्र पैदा हुआ। रुद्र वही ब्रह्मा जी का पुत्र, तो पुत्र के रूप में पिता हो गए। इसीलिए लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी गई थी और ब्रह्मा जी का समधोरा हुआ। तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, लेकिन अन्य ग्रंथों ने लिखा समधोरा हुआ ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी को का नारद जी ने कहा ये पिता माला डाल दी गई। आगे देखा तो ब्रह्मा जी चले गए तो कहा कि इंद्रदेव आए, तो हिमांचल महाराज माला डालने के, हाँ नहीं ये नहीं है, ये तो तुम्हारे दूल्हे के नौकरों के हेड हैं। अरे इंद्र भी सुंदर है, अब बड़ा यानी दो मित्र भी सुंदर और नौकरों का हेड भी सुंदर, तो दूल्हा तो निश्चित बहुत सुंदर है। इंद्रदेव चले गए, कुबेर महाराज आए, ये भी सुंदर है, माला डालने। तो नारद जी ने कहा नहीं, ये तो तुम्हारे दूल्हे का खजांची है। फिर अग्निदेव आए, कहा ये नहीं, ये भी दूल्हा नहीं। नारद जी ने कहा ये तो रसोइया है, खाना बनाने वाला। वरुण देव आए, कहा अरे ये तो पानी भरता है तुम्हारे दूल्हे के यहाँ, वरुण देव। अन्य देव आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब मित्र हैं। इस प्रकार बारात के जो देव समाज था वो धीरे धीरे जनवासी चलता चला गया। अब शिव जी की जब बारात देखी तो वहाँ जो नगर के बच्चे आदि थे, उन्होंने जो भूत प्रेतों को देखा तो इतने व्याकुल हो गए, जाकर घबराकर अपनी माँ की गोद में छिप गए जाकर घर में। कहा माँ दरवाजे बंद कर लो जल्दी से। माँ ने कहा हुआ क्या? कहा पहले दरवाजे बंद करो। माँ की गोद में चिपटे हुए। कहा माँ ये बारात को जो देखेगा वही बड़ा पुण्यशाली होगा, जो जीवित रहेगा वही पुण्यशाली होगा। संतों ने इसका एक भाव बताया कि वास्तव में पुण्यशाली वही है जो शिव जी की बारात देखे। शिव जी का विवाह सबको थोड़ी देखने को मिल सकता, बड़े भाग्य से। तो बच्चों की दृश्य देखने को संतों ने इस प्रकार वर्णन किया। शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव जी ने गणों से कहा कि पूछो भाई जनवासा कहाँ है, क्या है? पूछते 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 शिव जी हिमांचल के द्वार पर पहुंच गए। मैना जी आरती लिए खड़ी थी थाली में। जो शिव जी को देखा तो थाली गिर गई, जल फैल गया, दीपक बुझ गया और बेहोश होकर गिर पड़ी, मूर्छा आ गई शिव जी को देखकर। विकट वेश रुद्रई जब देखा, शिव जी ने अपने निजी गणों को बुलाया, कहा कि क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही रीति है विवाह की कि जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो आरती फेंक दी जाती है? उन्होंने कहा फेंक, ये रिवाज नहीं है, ये आपको देखकर ऐसा हुआ। कहा तो ये फिर बहन कौन लेटी है? तो गणों ने कहा ये बहन नहीं, तुम्हारी सास है। उन्होंने कहा सास क्या द्रव्य होता है? तो शिव जी ने सास को कभी नहीं देखा। सती काल में भी सती का विवाह हुआ तो सास से परिचय नहीं हुआ। अन्य ग्रंथ पढ़ के देखो, शिव जी का ससुर से परिचय हुआ, दक्ष से, लेकिन सास से परिचय। इसलिए शिव जी सास नहीं जानते क्या होता है। का सास क्या द्रव्य होता है? गणों ने कहा द्रव्य नहीं होता है, ये आपकी जो होने वाली बहू है, पत्नी है, उसकी माँ है ये। कहा अच्छा, माँ को सास कहते हैं उसकी? कहा तो कहा ये लेटी क्यों है? कहा ये लेटी नहीं, बेहोश हो गई है आपको देखकर। तो कहा हमारी शरीर से भस्म लो, इसके जरा नाक में लगाओ, अभी होश में आ जाएगी। गणों ने कहा कि ठीक है बाबा। तब तक सखियां आई, मैना जी को उठाकर ले गईं अंदर। संतों ने इसका एक बहुत सुंदर भाव दिया, अध्यात्म भाव। कहा कि
मैना ने सोचा कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, सस ललाट सुंदर शिव गंगा, जिसके मस्तक पर चंद्रमा, उसको दीपक क्या दिखाना। ये लोग कहते सूर्य को क्या दीपक दिखाना। तो जहाँ चंद्रमा मस्तक पर स्वयं विराजमान है, तो मैना ने सोचा कि इस छोटे से दीपक को क्या दिखाना चंद्रमा के सामने। का जल का लोटा क्यों गिरा? का इसलिए कि जिसके सर पर गंगा विराजमान है साक्षात, वहाँ लोटे ने कहा, जल ने कहा, हम क्या करेंगे थोड़े से जल का, इसलिए हम शिव जी के चरणों पर गिर पड़े। संतों ने इसका भाव, अध्यात्म भाव ये बताया। और शिव जी जनवासे चले जाते हैं अपने गणों के साथ, अपनी बारात के साथ। इधर मैना जी को होश आता है, तो मैना जी पार्वती को गोद में लेकर कहती हैं कि हम पर्वत से गिरकर कूदकर तुम्हारे सहित प्राण दे देंगी, नदी में डूब जाएंगी तुमको लेकर, लेकिन ऐसे बौराहा के साथ, ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करेंगे। जो फल कल्प तरु में लगना चाहिए था, तो वो बेर में लग गया। का इतनी सुंदर पार्वती और ऐसा दूल्हा, इसको हम किसी कीमत पर विवाह नहीं करेंगी, अपने प्राण दे देंगी, पार्वती के सहित लेकर कूद पड़ेंगी समुद्र में, लेकिन विवाह नहीं होने देंगे। अग्नि में कूद जाएंगे, लेकिन विवाह नहीं होने देंगे। ऐसा पार्वती जी को लेकर मैना जी पश्चाताप कर रही हैं, बहुत दुखी हो रही हैं। पार्वती जी ने देखा कि हमारी माँ बहुत दुखी है, तो देखो एक भारत की बेटी अपनी माँ को विवेक दे रही है। ये भारतीय संस्कृति आप देखें कि विवेक दे रही है। का माँ, नारद जी ने कहा था कि जो ललाट में लिखा उसको देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। तो माँ बताओ, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, माँ तू व्यर्थ जन लेहु कलंका। का माँ, अब एक बात बताओ, नारद जी भी यही कह गए, जो विधि लिखा लिलार को न मेटन हार। तो हमारे भाग्य में ब्रह्मा ने जब ऐसा ही वर लिख दिया है, तो क्या माँ तुम्हारे रोकने से रुक जाएगा? क्या प्राण देने से ये रुक जाएगा? आप देखें भारतीय संस्कृति की बेटियां देखिए कि जब माँ विवेक खो देती है, तो भारत की संस्कृति में पली हुई बेटी माँ को विवेक के द्वारा बोध कराती है कि माँ, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, सुख दुख मिलना ही मिलना है। इसलिए बेकार में व्यर्थ में कलंक मत लो, हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ है। माँ तू व्यर्थ जन लेउ कलंका, तुम सन मिटाई की विधि के अंका। ये चौपाई इतनी सुंदर चौपाई है, ये बेटियों को जरूर रटानी चाहिए कि, और बहुओं को भी याद करनी चाहिए नित्य प्रति इस चौपाई को, कि जो भी ससुराल में सुख दुख मिल रहा है वो सब हमारे भाग्य से। न दुख में दुखी हो, न सुख में फूलो, सुख में फूलो नहीं, दुख में दुखी मत हो। जो कुछ है सो प्रारब्ध का है, इसलिए सत्कर्म ऐसा और करो जो अगला जन्म हमारा सुखी हो सके। अगर दुखी ये जीवन है तो परेशान ना हो। इतना मानस में इस पार्वती के द्वारा कही गई चौपाई इतनी सार्थक चौपाई है कि जीवन में यदि बेटियां उतार लें, बहुएं उतार लें, तो कभी कष्ट नहीं हो सकता। ससुराल में कितना भी कष्ट हो, लेकिन इस चौपाई को स्मरण करोगे
तो कभी बहुओं को कष्ट नहीं हो सकता और आराम से जीवन व्यतीत करो। क्यों कि ये तो विधि का विधान है, हमारे कर्मानुसार जो हमने कर्म किया है, जो हमारा लेख है कर्म के अनुसार, वो तो हमको प्राप्त होगा ही होगा, हर हाल में प्राप्त होगा। इस प्रकार पार्वती जी माता को मैना को समझा रही कि माँ व्यर्थ में कलंक मत लगाओ अपने मस्तक पर। माता को बोध होता है। इधर नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं, नारद जी जानते कि हमारे विरोध में इस समय सब लोग हैं, लेकिन फिर भी नारद जी सदगुरु हैं। सदगुरु का कार्य है कि विरोध में भी लोग हों फिर भी सद शिक्षा दो। नारद जी कहते हैं, मैना माँ, ये तुम्हारी बेटी जगदम्बा है। पूर्व काल में ये सती थी, थोड़ा सा राम जी के प्रति ऐसा विचार बन गया जिसके कारण इसको शरीर छोड़ना पड़ा और दूसरा जन्म पार्वती के रूप में शिव के लिए ही हुआ। ये जन्म जन्मांतर के लिए शिव की अर्धांगिनी है, शिव की ही है, शिव की ही रहेगी ये। ऐसा नारद जी ने समझाया, इसलिए शोक छोड़ दो। तब तो हर्ष की लहर दौड़ उठी हिमाचल प्रदेश में। सारे लोगों ने पार्वती जी को जगदम्बा जान के प्रणाम किया और मंगल कार्य होने लगा। विवाह मंडप में शिव जी को बुलाया गया और शिव जी विवाह मंडप में ब्राह्मणों को मस्तक नवाकर वेदी पर जो आसन बिछा हुआ वहां बैठे और विवाह प्रारंभ हुआ। वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार को पार्वती का विवाह हुआ है, यानी शिव जी का विवाह वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार को हुआ है। संभवतः महीना यही है, लेकिन पक्ष थोड़ा अभी इधर उधर है, तिथि इधर उधर है। महीना तो यही जिसमें शिव जी की कृपा से आज विवाह का जो वर्णन हम कर रहे हैं वो महीना यही है। ब्राह्मणों ने गणेश पूजन कराया। यहाँ कुछ लोगों ने शंका रखी कि गणेश जी तो बाद में हुए, तो गणेश पूजन शिव विवाह में कैसे हुआ। विद्वान लोगों ने अपना मत दिया, संतों ने विचार रखा कि गणेश जी तो अनादि देवता हैं। गणेश जी का हर मनवंतर में अवतार होता है। जिन गणेश जी का पूर्व के मनवंतर में अवतार हुआ, उन गणेश जी की पूजा हुई। उन गणेश जी की पूजा नहीं जो शिव के पुत्र हैं, क्यों पुत्र तो विवाह के बाद ही उत्पन्न होता है। पूर्व के मनवंतर में जो गणेश जी थे, उन गणेश जी की पूजा शिव पार्वती जी के द्वारा की गई और विवाह हुआ। तुलसी बाबा एक चौपाई के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं कि पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर से तब सकल सुरेशा। जैसे ही पाण ग्रहण हुआ माता पार्वती के साथ, देवता हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। अब हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे, निश्चित हो गया बिल्कुल। क्यों देवता बार बड़े बीच में डर रहे थे कि शिव जी को कहीं समाधि न लग जाए, कहीं विवाह मंडप में ही समाधि न लग जाए। तो इसलिए हर्ष नहीं देवताओं को हो रहा था। इसलिए तुलसी बाबा ने उनके हृदय को टटोला, देवताओं के हृदय में जाकर देखा कि अब बड़े प्रसन्न हैं। तो एक चौपाई लिखी, बड़ा दर्शन कराया हमको चौपाई के माध्यम से कि पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, हिये हर से तब सकल सुरेशा। तब हिये हर से, अभी तक हिये हृदय में हर्ष नहीं हो रहा था। बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न मुद्रा में सब विवाह हुआ, मंगल कार्य हुए और
जनवासे में भोजन आदि की सब व्यवस्था जो होती विवाह के तरीके से वो व्यवस्था हुई। और उसके बाद हिमांचल ने शिव जी के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो आशुतोष भी हैं, आप कृपा के भंडार हैं, करुणा के भंडार हैं, पूर्ण काम है, आप्त काम है, आपको हम दे क्या सकते हैं, आप हमारे पर कृपा करते रहे। उसके बाद मैना भी शिव जी से कहती है, नाथ उमा मम प्राण सम। ये बड़ा ध्यान से सुनने की बात है। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे, क्षम्यु सकल अपराध अब, होए प्रसन्न बर देव। हे भोलेनाथ, यद्यप उमा हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन आप इसको अपनी सेविका के रूप में स्वीकार करें। आप देखें क्या भारत की संस्कृति रही। आज कोई माँ कहती है, आज किसी बेटी की माँ विदा करते समय कभी कहती है, अरे आज ये अगर कहे तो बेटी भी थोड़ा ससुराल में जाकर थोड़ा सा ध्यान कायदे से चले। आज की माँ तो कहती है कि बस मोबाइल से तुरंत फोन करना, हम आ जाएंगी। इससे क्या होता है, बेटियों का बड़े कष्ट सहना पड़ते हैं। सहना तो बेटियों को कष्ट पड़ते हैं। अरे उमा से ज्यादा प्रिय थोड़ी कोई बेटी हो सकती है। यद्यप हर माँ बाप को बेटी बहुत प्रिय है, लेकिन उमा जगदम्बा होते हुए भी मैना क्या कह रही हैं कि ग्रह किंकरी करे और क्षम्यु सकल अपराध। इसके द्वारा कोई गलती हो जाए तो माता की गलती समझकर क्षमा कर देना। परिवारों में अधिकांश कहा जाता, जब बहुएं गलती कर देती, कहती तुम्हारी माँ ने सिखाया भी नहीं था ना, यही तो कहती है। तो दोष माँ को जाता है यदि बहू गलती करती है। तो यही बात मैना जी कहती है, यदि कोई हो जाए तो माता की गलती समझकर क्षमा कर देना, इसको ऐसा वरदान हमको दे दे। और इस भाव में एक पूर्व भाव भी छिपा हुआ है, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था कि पूर्व काल में ये सती थीं और इन्होंने अपना शरीर अपने पिता के यहाँ जाकर त्याग दिया था। और सप्त ऋषियों ने भी बताया था कि बाबा भोलेनाथ शमशान में रहते हैं, कहीं इन्होंने कोई अपना भवन अवन तो बनाया नहीं। तो ये विचार भी माता के मैना के मन में था। तो का ग्रह किंकरी करे, इसका भाव एक अंदर छिपा हुआ कि प्रभु अभी तक तो आप शमशान पर रहते रहे, लेकिन अब आपका विवाह हो गया, इसलिए कोई महल बना लेना, कोई भवन बना लेना, क्योंकि तभी तो ग्रह सेवा हो पाएगी। जब भवन होगा तभी तो उसमें ग्रह कार्य चलेगा, शमशान पर क्या होगा। ये एक भाव मैना का छिपा हुआ इसमें, ग्रह किंकरी में। ऐसा वरदान मैना ने मांगा। शिव जी समझ गए कि मैना के हृदय में कुछ सती भाव भी है। तो इसलिए गोस्वामी जी एक चौपाई के माध्यम से दर्शन कराते हैं कि बहु विधि शंभु सास समुझाई। बड़ा सुंदर कि बहु विधि शंभु सास समुझाई, और गवनी भवन चली सिरुनाई। बहुविधि शंभु सास समुझाई। शिव जी ने अपनी सास से कहा, माँ
आपके मन में है कि सती का हमने परित्याग किया। सती ने, पहली बात तो हमने त्याग नहीं किया। सती ने जिस समय दक्ष के यहाँ अवतार लिया था, उस समय सती का की जो शक्ति थी, उसने शर्त यही रखी थी कि जब तुम्हारे द्वारा यानी पिता के द्वारा हमारा अपमान होगा तो हम उस समय शरीर छोड़ देंगे। इसलिए उस शर्त के अनुसार सती ने अपना शरीर छोड़ा। दूसरी बात कही कि इन्होंने राम जी का बहुत अपमान किया, राम जी को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम न करना अपमान है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा पति प्रणाम कर रहा है तो हम भी प्रणाम करें। और इन्होंने सीता जो हमारी माँ है उनका वेश रख लिया, इसलिए हमने इनका शरीर से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया। मन से त्याग नहीं किया। अगर मन से त्याग किया होता तो सोचो आप, शिव जी का मन कैलाश पर लगता, लेकिन शिव जी का मन कैलाश, सती के जाने के बाद कैलाश पर नहीं लगा। तो कहा हमने मन से त्याग नहीं किया, शरीर से त्याग किया। क्योंकि तीसरी बात, सती ने जब पति का अपमान देखा तो उसको सह नहीं सकी अपने पिता के। देखो, सती प्रसंग बहुत अच्छा है इन देवियों के लिए कि मायके में सब कुछ सहन कर लो, लेकिन पति अपमान हो तो वहां से चली आओ, फिर वहां नहीं रुको। ये नहीं तुम भी पति का अपमान कर रहे हैं, तुम भी हम यहाँ मिलाती हो। ये बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप है ये। तो इसलिए शिव जी कहते हैं कि जब इन्होंने हमारा अपमान अपने पिता के यहाँ यज्ञ मंडप में देखा, उसको ये सह नहीं सकी और इन्होंने शरीर छोड़ दिया। यदि ये हमसे नाराज होकर शरीर छोड़ती तो मरते समय सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो ये वरदान नहीं मांगती कि जब हमारा जन्म हो तो शिव की ही चरणों की सेविका बने। इसलिए प्रेम तो इनके अंदर हमारे प्रति रहा, लेकिन हमारा अपमान नहीं सह सके। इस प्रकार पूर्व काल की, सती काल की जो बात थी, वो शिव जी ने अपनी सास को समझाकर उनके मन से निकालने का प्रयास किया। इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई के माध्यम से दर्शन कराया कि बहु विधि शंभु सास समुझावा। इस प्रकार समझाया और प्रसन्न होकर मैना शिव जी को मस्तक नवाकर अपने भवन चली गई और पार्वती की विदा की तैयारी होने लगी। विदा करते समय पार्वती जी को उनकी माँ शिक्षा देती हैं कि करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि नारी का धर्म है कि पति ही उसका इष्ट है, पति ही उसका देवता है। और ऐसा भाव रखकर मन में उसकी सेवा, उस पूजा माने सेवा, सेवा कार्य किया जाए। यहाँ चूंकि शिव जी अकेले हैं, इसलिए करेउ सदा शंकर पद पूजा। लेकिन सीता जी के विवाह में जब सीता जी की विदा हुई तो उनकी माँ ने क्या समझाया? सादर सास ससुर गुरु, सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लखिया सु अनुसरियो। सास ससुर गुरु सेवा करियो, कि वहां तुम्हारी सास भी मिलेंगी। शिव जी की तो सास है नहीं, फिर शिव जी की तो माँ है नहीं, का सास भी होंगी, ससुर भी होंगे, और गुरु, इनकी सेवा करना। इन और पति की
आज्ञा को उनकी इच्छा समझकर और उनकी सेवा करती रहना। पति रुख लखी कह न पाए और तुम वो कार्य करती रहना, ऐसा समझाया सीता जी की माँ ने। तो यहाँ पार्वती जी की माँ चूंकि शिव जी अकेले हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही, पति की सेवा ही करना, क्यों यहाँ केवल पति ही हैं। ऐसा समझाकर पार्वती जी को विदा किया गया और जब तक पार्वती जी की डोली दिखाई पड़ती रही तब तक हिमांचल वासी और मैना और हिमांचल महाराज खड़े रहे। उसके बाद घर आए। तुलसीदास जी अब इस प्रसंग का विश्राम करते हुए इसकी फलश्रुति कह रहे हैं। उमा विवाह संवाद जे नर नारी कहीं सुनई जे गावहीं। तो क्या फल मिलेगा इसका गाने का, कहने का, सुनने का, ये संवाद सुनने का फल क्या होगा? कल्याण काज मंगल सर्वदा सुख पावहीं। का विवाह आदि जो घर में परिवार में होंगे वो सब उनमें मंगल होगा और गाने वाले और कहने वाले सुनने वाले का जीवन सुखमय बनेगा। ये फलश्रुति है इस प्रसंग की। अब तुलसीदास जी इस प्रसंग को विराम करते हुए लिख रहे हैं कि चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पार बरनय तुलसीदास की मति मंद गवार। चरित सिंधु गिरजा रमन यानी उमा और शिव, इनका चरित्र समुद्र के समान अथाह अपार है। वेद भी इसका पार नहीं पा पाया। जब वेद भी पार नहीं पा पाया तो वर्ण तुलसीदास किम, तो तुलसीदास जैसा मतिमंद और गंवार कैसे पार पा सकता, कैसे लिख सकता, कैसे वर्णन कर सकता। अब देखें क्या तुलसीदास मतिमंद और गंवार हैं, जिसने इतना बड़ा 1074 दोहों का ग्रंथ दे दिया, 12 ग्रंथ और दिए, वो मतिमंद और गंवार। ये तुलसीदास जी की दैन्यता है। शिव जी के और माता पार्वती के चरणों में दैन्यता है ये। अब इसका थोड़ा सा एक और भाव समझ लें कि तुलसी बाबा कहते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आपके चरित्र तो वेद भी नहीं पार पाया, कह सकते हैं। और वेद पढ़ने का ग्रंथ है और सुनने का ग्रंथ है। या तो पढ़ा जाए या सुना जाए, तभी वेद समझा जा सकता है। तो कहा हम तो मतिमंद है, हमारे पास तो मति भी नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बुद्धि से हम हीन हैं, बुद्धि हमारी बहुत मंद है, तो वेद कैसे पढ़ सकते हैं। और हमारा तो जन्म राजापुर गांव में हुआ, तो हम ग्रामवासी हैं। गांव में वेद कोई पढ़ता लिखता नहीं, तो जो पढ़ता नहीं जो सुना जाए, तो हमको सुनने को भी नहीं मिला ग्रामवासी होने के कारण। गांव में कहाँ इतने लोगों के पास समय, कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ धन है जो वेद खरीद कर लाएं, कहाँ विद्वता इतनी जो वहाँ पढ़े तो लोग सुने। तो तुलसी बाबा अपना भाव रखते हैं, हे प्रभु, हमारा तो जन्म राजापुर गांव में हुआ, हम ग्रामवासी हैं, तो हम सुन भी नहीं सकते, क्यों वहाँ कोई वेद पढ़ता ही नहीं।
तो इस कारण हम पढ़ भी नहीं सकते, मतिमंद होने के कारण पढ़ भी नहीं सकते, और ग्रामवासी होने के कारण हम सुन भी नहीं सकते जो हम वेद को समझ सकें। तो इसलिए हे प्रभु, हमने अपनी मति के अनुसार और आपकी कृपा के द्वारा जो कुछ वर्णन करने में समर्थ हुए वो हमने वर्णन कर दिया। इसमें आपकी कृपा की डोर बंद है। कृपा के सहारे हमने जो कुछ वर्णन किया वो किया। हमारे अंदर इस वर्णन में कोई योग्यता नहीं है। ऐसा दैन्य भाव तुलसीदास जी प्रकट करते हुए इस प्रसंग को विराम लगाते हैं यही, और कहते हैं कि जब ही शंभु कैलाश ही आए, क्योंकि बारातियों को भी तो वापस जाना है, तो इसलिए कहा क्या, जब शिव जी कैलाश पर आए तो बाराती अपने अपने लोकों को विदा हो गए। देखो, शिव जी ने विदा किसी को नहीं किया। क्यों? कि शिव जी ने बारातियों को आमंत्रण कार्ड ही नहीं भेजा था। आमंत्रण पत्र कहाँ भेजा गया? ये तो अपने आप आए थे, इसलिए कहीं विदा नहीं लिखा, मानस में विदा नहीं लिखा। निज निज लोक सिधाए, तुलसी बाबा ने कहा निज निज लोक सिधाए, कि जिस लोक से जो देवता आया था वो अपने अपने लोकों को चला गया। इस प्रकार अब आगे की कथा अब आगे ईश्वर की इच्छा से होगी। यहीं अब इस प्रसंग को विश्राम करते हैं। प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय